नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की जो पौराणिक कथा है आप लोगों ने हो सकता है उसे सुन लिया हो। बहुत ही शानदार कथा है, आप सभी जानते भी हैं, लेकिन इसे हम इंग्लिश में आज सुनने वाले हैं। बहुत मजा आने वाला है। जिन्हें नहीं पता उनके लिए तो बहुत ही खास है ये। और इसके साथ ही साथ हमेशा की तरह वर्ड्स मीनिंग जानेंगे, उसका सही प्रोनाउंसिएशन के साथ, उच्चारण के साथ ट्रांसलेशन करने वाले हैं, ग्रामेटिकल पोर्शन कवर करते हुए। चलिए लेट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं। आज की जो पौराणिक कथा है, हाउ रावणा गॉट द गोल्डन सिटी ऑफ लंका। हाउ यानी कैसे, रावण ने गॉड प्राप्त किया। गेट का सेकंड मतलब गॉट है ना, तो गोल्डन सिटी स्वर्ण नगरी कहा जाता है ऑफ लंका। तो रावण को स्वर्ग नगरी लंका कैसे मिली, कैसे प्राप्त हुआ, बहुत ही शानदार स्टोरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। वंस एक बार गॉडेस पार्वती ग्रीव वेरी ऑफ लिविंग इन केव्स। तो जो माता पार्वती थी, देवी पार्वती, ग्रीव वेरी थक जाना है ना, थक गई थी, ऑफ लिविंग रहते हुए, इन केव्स गुफाओं में, एंड माउंटेन डेंस जिसे हम बोलते हैं जो पहाड़ी होते हैं, तो पहाड़ के जो गुफा कंदराएं होती हैं उसमें रहते हुए थक चुकी थी। लाइफ देयर वॉज डिफिकल्ट, वहां का जीवन कठिन था। स्पेशली विशेष तौर पे, खास तौर पर, विथ यंग चिल्ड्रन जो छोटे बच्चे थे उनके लिए खास तौर पर कष्टदायक था। एंड द लैक ऑफ कंफर्ट, और लैक यानी तो कमी है ना, कंफर्ट यानी सुविधा, और सुविधाओं की कमी के कारण वो बहुत थक चुकी थी। शी शेयर्ड हर सॉरो, और उन्होंने शेयर यानी साझा किया, हर सॉरो यानी अपने दुख को साझा किया, विथ लॉर्ड शिवा, भगवान शिव से साझा किया। एंड रिक्वेस्टेड, और विनती की, दैट की दे टू यानी वे भी, शुड हैव अ स्मॉल पैलेस यानी उनके पास भी, शुड हैव होना चाहिए, ए स्मॉल पैलेस उनके पास भी एक छोटा सा महल होना चाहिए। लाइक द अदर डिएटीज, लाइक यानी जैसे, अदर यानी दूसरे, डिएटीज यानी देवताओं या देवी को डिएटीज कहा जाता है, अन्य देवी देवताओं के जैसे उनके पास भी कम से कम छोटा सा महल होना चाहिए। लॉर्ड शिवा अंडरस्टूड, भगवान शिव समझ गए, हर फीलिंग्स उनकी भावनाओं को, एंड अग्रीड और राजी हो गए। He called upon the greatest, उन्होंने बुलाया है ना, द ग्रेटेस्ट यानी सबसे महान, सबसे श्रेष्ठ, आर्किटेक्ट जिसे हम बोलते हैं वास्तुकार है ना, जो बिल्डिंग वगैरह के डिजाइन तैयार करते हैं, बिल्डिंग्स बनाते हैं, ऑफ द यूनिवर्स, ब्रह्मांड के सबसे महान वास्तुकार को बुलाए। लॉर्ड विश्वकर्मा, भगवान विश्वकर्मा जिनकी पूजा करते हैं आप। और उस दिन कारखाने में जो यंत्र होते हैं, या फिर आपकी कोई सिलाई की मशीन है, या कोई मजदूर है तो फावड़ा वगैरह, या आपके पास कई लोग गाड़ी वगैरह की पूजा भी करते हैं, वो भगवान विश्वकर्मा के नाम से, टू डिजाइन इट, तो उसका निर्माण करने के लिए उन्होंने भगवान विश्वकर्मा को बुलाया। फर्स्ट, सबसे पहले, अ ग्रैंड ब्लूप्रिंट वॉज मेड, एक भव्य ब्लूप्रिंट यानी क्या होता है, खाका तैयार करते हैं, एक है ना ड्राइंग जैसे बोल सकते हैं, कैसे कैसे कितना साइज में आपका बाथरूम रहेगा, कितने साइज में आपका बेडरूम रहेगा, वो ब्लूप्रिंट है ना तैयार किया। ऑन एन ऑस्पिशियस डे, ऑस्पिशियस लिख लीजिए, ऑस्पिशियस है शुभ, पवित्र, ऑस्पिशियस कहा जाता है, एक शुभ दिन पर, द फाउंडेशन सेरेमनी जिसे हम बोलते हैं नींव की जो समारोह, अब इसे क्या बोलना चाहिए हिंदी में, हम इसे किस प्रकार से यूज करते हैं, इसे हम कहते हैं शिलान्यास समारोह। जब नींव का पत्थर रखते हैं, शिलान्यास समारोह वॉज परफॉर्म, तो किया गया, नींव का पत्थर रखा गया। एंड द कंस्ट्रक्शन बिगेन स्विफ्टली, और जो निर्माण कार्य, बिगेन शुरू हुआ, स्विफ्टली यानी तेजी से निर्माण कार्य शुरू हो गया। सिंस क्योंकि, द पैलेस वॉज मेंट फॉर लॉर्ड शिवा एंड गॉडेस पार्वती, क्योंकि महल वॉज मेंट फॉर, वो किसके लिए बनाया जा रहा था, भगवान शिव और गॉडेस देवी पार्वती के लिए बनाया जा रहा था। इट वॉज नो ऑर्डिनरी, ये कोई साधारण है ना, ड्वेलिंग यानी क्या होता है, निवास स्थान को ड्वेलिंग कहा जाता है, ये कोई साधारण निवास स्थान नहीं था। इट वॉज मैग्निफिसेंट क्रिएशन, यह एक भव्य रचना थी, बहुत ही भव्य रचना थी। सो वेस्ट, बहुत विशाल, एंड एक्सक्विज है ना। अभी एक्सक्विज यानी क्या होता है, इसका मतलब होता है जिसे हम उत्कृष्ट कहा जाता है, एकदम उत्कृष्ट। दैट इज लुक्ड, जो दिखता था या ऐसे लगता था, लाइक हेवन कि जैसे स्वर्ग, हैड डिसेंडेड उतर जाना, अपॉन अर्थ धरती के ऊपर। तो इतनी उत्कृष्ट रचना थी, ऐसे लग रहा था मानो स्वर्ग धरती पर उतर आया हो, ऐसी रचना थी। लॉर्ड विश्वकर्मा
पोर्ड ऑल इज डिवाइन स्किल, और भगवान विश्वकर्मा ने पोर्ड यानी ढाल दिया, लगा दिया, उसे पोर्ड कहा जाता है। जैसे पानी को ढालते हैं ना, पोर्ड यानी ढालना है ना, उसको पोर्ड कहा जाता है। ऑल इज डिवाइन स्किल, अपने पूरे दिव्य कुशलता को, एंड डिवोशन और समर्पण को, भक्ति को, इनटू बिल्डिंग इट, उसे बनाने में लगा दिया, पूरी जितनी क्षमता थी वो लगा दिया। सून, जल्दी ही, द एंटायर यूनिवर्स, पूरा ब्रह्मांड, रिजॉइस, जिसे हम बोलते हैं बहुत ज्यादा खुश हो जाना, आनंदित हो उठा, एट द कंप्लीशन ऑफ दिस यूनिक, कंप्लीशन यानी होता है पूर्ण निर्माण में, है ना, यूनिक, जिसके जैसे कोई और ना हो, अद्वितीय जिसे कहा जाता है ना, सेलेस्टियल सिटी, जिसे हम कहते दिव्य नगरी, समथिंग नेवर बिफोर सीन ऑन अर्थ, जो कभी भी है नेवर बिफोर, इससे पहले कभी भी ना देखा गया ऑन अर्थ। तो इतना भव्य नगरी निर्माण हो गया, सब आनंदित हो गए, ऐसा कुछ जो पृथ्वी पर पहले कभी नहीं देखा गया था। तो यहाँ पर मैंने नया एक वर्ड पाया, सेलेस्टियल, है ना। सेलेस्टियल यानी क्या होता है, जो हमने अभी आपको बताया था एकदम दिव्य, है ना, उसे स्वर्गीय, स्वर्ग जैसे लगने वाला सेलेस्टियल कहा जाता है। सेलेस्टियल सिटी, एक बहुत ही दिव्य नगरी के निर्माण पर आनंदित हो उठा, जो कभी किसी ने कभी नहीं देखा था। ऐसा स्वर्ण की नगरी, लंका, मतलब लंका नहीं, सॉरी, उस समय तो लंका में नहीं था, उस समय तो यहीं पे था अपने कैलाश के पास। लॉर्ड गणेशा एंड कार्तिकेय वॉज डिलाइटेड, अब जो भगवान गणेश और जो कार्तिकेय थे वो बहुत ज्यादा प्रसन्न हुए। एंड गॉडेस पार्वती जॉय, और माता, है ना, सॉरी देवी बोलना चाहिए, देवी पार्वती की, अपॉस्ट्रोफी ऐसे ना काकी के, देवी पार्वती का जो प्रसन्नता थी, न्यू नो बॉन्ड्स, उसका कोई ठिकाना नहीं रहा। येट, फिर भी, वन क्वेश्चन ट्रबल्ड हर, फिर भी एक प्रश्न उन्हें परेशान कर रहा था। हु शुड परफॉर्म द सेक्रेट हाउस वार्मिंग, है ना, हु शुड यानी कौन, शुड यानी चाहिए, किसे करना चाहिए, परफॉर्म, है ना, कार्य करना। सेक्रेट यानी क्या होता है, जिसे हम बोलते हैं बहुत ही ज्यादा पवित्र। हाउस वार्मिंग, जिसे हम बोलते हैं गृह प्रवेश, हाउस वार्मिंग कहा जाता है इंग्लिश में, गृह प्रवेश हिंदी में सेरेमनी, समारोह। तो प्रश्न यही परेशान कर रहा था कि इस पवित्र गृह प्रवेश समारोह कौन कराएगा। सच अ ग्रैंड पैलेस, ऐसे एक भव्य महल, रिक्वायर्ड, तो उसकी रिक्वायर्ड थी, उसकी मांग थी, अ प्रीस्ट, प्रीस्ट यानी पुजारी की, एज प्योर, है ना, उतना ही पवित्र, एंड एक्सेप्शनल, जिसे हम असाधारण, एज द पैलेस इटसेल्फ। तो इतने भव्य महल के लिए एक पवित्र और असाधारण पुजारी चाहिए था, एकदम शानदार प्रकांड पंडित की जरूरत थी, जो सभी वेदों के ज्ञाता रहे, है ना, बहुत ही शानदार पंडित चाहिए था उनको। लॉर्ड शिवा थॉट, भगवान शिव ने सोचा, डीपली यानी गहराई से सोचा, एंड दे सजेस्टेड, और उन्होंने, है ना, अ नेम, एक नाम सुझाया, सलाह दी, रावणा, रावण का नाम लिया। अब यहाँ पे मतभेद भी है, बहुत से लोग रावण को कहते हैं और बहुत से लोग कहते हैं उनके पिताजी, जो भी है ना, वो तो ब्राह्मण ही थे उसके पिताजी, तो उनके पिताजी ने कहा था कि जो रावण के पिता विश्रवा, है ना, तो उनके बारे में कहा था। यहाँ पे कई जगह रावण के बारे में बात होती है, तो वो हम चाहे रावण हो चाहे विश्रवा हो, बट यहाँ पे जो भी डाउट है, तो हम यहाँ पे जो स्टोरी में रावण के बारे में कहा गया, तो रावण को इसे हम मान लेते हैं। रावणा नोन, जाना जाता था, जाने जाते थे, थ्रू आउट, के भर में थ्रू आउट कहा जाता है, द थ्री वर्ड्स फॉर हिज, है ना, तो तीनों लोकों में वो जाने जाते थे, विख्यात थे, प्रसिद्ध थे। इमेंस, जिसे हम बोलते हैं अपार, उसे इमेंस कहा जाता है। नॉलेज, अपार ज्ञान, विजडम, बुद्धि, एंड पावर, शक्ति के लिए। रावणा वॉज ए स्कॉलर, रावण एक स्कॉलर यानी विद्वान था। हु हैड मास्टर्ड, जिसने क्या कर लिया था, मास्टर्ड का मतलब क्या होता है, किसी चीज में पारंगत होना। द वेदास एंड प्लीज मेनी गॉड्स थ्रू हिज पेनेंस, पेनेंस यानी तपस्या को पेनेंस कहा जाता है। तो जो रावण थे, जो एक बहुत विद्वान थे, जिसने वेदों से पारंगत होकर अपनी तपस्या से बहुत से देवताओं को प्रसन्न किया था। ही वॉज इन्वाइटेड फ्रॉम लंका, और उन्हें लंका से इन्वाइट किया गया, हाँ, लंका से उन्हें बुलाया गया, निमंत्रित किया गया, टू माउंट कैलाश, कैलाश पर्वत पर, टू कंडक्ट द सेरेमनी, उस समारोह को कंडक्ट करने के लिए, उस समारोह को पूर्ण करने के लिए, आयोजित करने के लिए उन्हें बुलाया गया, क्योंकि उन्हें सब वेद पुराण सबका ज्ञान था, उन्हें ब्राह्मण भी थे,
तो उन्हें बुलाया गया। अब बहुत से लोग मन में ये सवाल आता है, सर इन्होंने तो सीता माता का हरण किया था तो फिर क्यों बुलाया? तो ये उससे पहले की घटना है, अगर उसके बाद की घटना होती बुलाते ही नहीं, भाई ये तो नारी का अपहरण किया तो इसे क्यों बुलाइए, वो ये सब की पहले की बात है जब ये सब उन्होंने नहीं किया हुआ था। रावणा ग्लैडली एक्सेप्टेड, अब रावण भी खुद शंकर भगवान के परम भक्त, कैसे प्रसन्न हो कि भगवान ने मुझे बुला रहे, तो रावण ने प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार कर लिया। एंड अराइव्ड एट द अपॉइंटेड टाइम, अराइव्ड पहुंच गए, अपॉइंटेड टाइम मतलब नियत समय पर वो पहुंच गए, कैरिंग सैक्रेड ऑफरिंग, और प्रसाद वगैरह लेकर, है ना, वो वहां पर पहुंच गए। द रिचुअल बिगेन, रिचुअल का मतलब होता है अनुष्ठान, और वो जो रीति रिवाज अनुष्ठान था शुरू हुआ विद डिवाइन ग्रैंड्योर, है ना। अब यहाँ पे देखिए एक दिव्य भव्यता के साथ वो जो कार्यक्रम है, संस्कार है, वो शुरू हुआ। सॉरी ग्रैंजर है, मैंने इसे और कुछ पढ़ दिया था बाय मिस्टेक। ग्रैंजर का मतलब होता है बहुत ही शान शौकत, वैभव, ऐश्वर्य, है ना, उसे हम ग्रैंजर कहा जाता है। तो लिख लेंगे ग्रैंजर, तो इसका प्रोनाउंसिएशन भी बता दिया, मीनिंग भी आपको बता दिया। द एयर वॉज फिल्ड, और हवा भर गया था, विद द चैंटिंग ऑफ वैदिक, है ना, वैदिक यानी जो वेदों के, हिम्स यानी क्या होता है, हिम्स भी आपके लिए नया शब्द है। हिम्स मतलब होता है, हम उसे बोल सकते हैं कि किसी के लिए भजन, जो हिम्स कह सकते हैं, स्तोत्र पढ़ा जाता है ना, जैसे शिव जी का स्तोत्र हो गया, और स्तोत्र उसे स्तोत्र कहा जाता है, या भजन भी कह सकते हैं। तो वैदिक स्तोत्र थे, उससे पूरा चैंटिंग यानी उसका, है ना, आवाज़ों से जपने से चैंटिंग कहा जाता है। पूरा हवा वातावरण वहाँ भर चुका था। ड्रॉप्स ऑफ सैंक्टिफिल्ड वाटर प्यूरिफाइड द सराउंडिंग, है ना, सैंक्टिफिल्ड। अब यहाँ पर देखिए जो पवित्र जलों की बूंदें जो थी वो आसपास के सराउंडिंग यानी आसपास को क्या कर रही थी, पवित्र कर रही थी। एंड द होली फायर ब्लेज्ड ब्राइटली, होली फायर पवित्र अग्नि प्रज्वलित होकर, है ना, ब्राइटली यानी बहुत ही चमकदार जिसे कहा जाता है, प्रज्वलित होकर, जलकर, कंज्यूमिंग और नेगेटिविटी, कंज्यूमिंग यानी ग्रहण कर रहा था, नष्ट कर रहा था, भस्म कर रहा था सभी नकारात्मकता को, पवित्र जो अग्नि है सभी नेगेटिविटी को भस्म कर रहे थे। द गॉड्स एंड गॉडेस ऑफ ऑल, जो देवी और देवता थे, है ना। अभी रैम्स आ गया, रैम्स क्या होता है, रैम्स यानी क्षेत्र, राज्य भी बोल सकते हैं, देश बोल सकते हैं, क्षेत्र से रैम्स कहा जाता है। तो सभी क्षेत्रों से, सभी देशों से, अब वहाँ देवी देवताओं के क्या देश, है ना, वैसे इसका मतलब वही है। तो सभी स्थानों से जो देवी देवताएं थे, अटेंडेंट दिस हेवनली इवेंट, उन्होंने उसे उपस्थित थे। हेवनली इवेंट यानी क्या होता है, दिव्य आयोजन कहा जा सकता है इसे, है ना, हेवनली इवेंट। जो इस दिव्य आयोजन जो था उसके लिए पूरी देवी देवता, सब जगह के अलग अलग क्षेत्र के देवी देवता वहाँ पर उपस्थित थे। आफ्टर द सेरेमनी, समारोह के बाद, गॉडेस पार्वती ऑनर्ड रावणा एंड सेड, देवी पार्वती ने, ऑनर्ड एज साइलेंट है, ऑनर्ड यानी होता है सम्मान देना, सम्मान किया और कहा रावण से, प्लीज एक्सेप्ट योर दक्षिणा, कृपया अपनी दक्षिणा, है ना, सेरेमोनियल गिफ्ट कहा जाता है, दक्षिणा देते ही हैं, ब्राह्मण से पूजा करते, कम ज़्यादा उससे मतलब नहीं है, दक्षिणा आपको देनी है, तो दक्षिणा स्वीकार करो। रावणा हम्बली रिप्लाइड, तो रावण ने बड़ी कृतज्ञता से उत्तर दिया, मदर, माँ, यू आर द मदर ऑफ द यूनिवर्स, आप तो ब्रह्मांड की, जगत की माता है। हाउ कैन आई आस्क फॉर एनीथिंग, मैं आपसे कुछ भी कैसे मांग सकता हूँ, फ्रॉम यू, आपसे कैसे मांग सकता हूँ माँ। बट पार्वती इंसिस्टेड, लेकिन माता पार्वती ने जोर देकर कहा, विदाउट दक्षिणा, बिना दक्षिणा के, नो रिचुअल इज कंप्लीट, कोई भी अनुष्ठान पूरा नहीं होता है। भाई जैसे आप कोई भी काम करवाते हैं तो उसका किसी न किसी को मेहनताना देते हैं, लेकिन यहाँ पर ये मेहनताना नहीं होता, यहाँ पे कोई फिक्स नहीं है क्या है कैसे है। अब आजकल बहुत से लोग करते अलग चीज़ है, पर दक्षिणा तो अपने श्रद्धा भाव से देनी, अपने क्षमता के अनुसार देना है ना। आप भाई जितनी भी आपकी क्षमता है, कम पैसा कमाते कम दे रहे, कोई बात नहीं, आपकी क्षमता उतनी है, आप करोड़पति अरबपति या 100 रुपये 200 500 दे रहे, आपकी क्षमता से बहुत कम है, तो कम से कम इतना दे दो कि सामने वाला भी प्रसन्न हो, है ना, आपको भी संतुष्टि रहे, तो वही होती है दक्षिणा। तो उन्होंने कहा कि दक्षिणा के बिना कोई भी कार्य पूर्ण नहीं होता है, अनुष्ठान पूर्ण नहीं होगा। यू हैव इनहैंस द ग्लोरी ऑफ दिस इवेंट,
हैव के साथ इनहेंस्ड, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, दिया है, लिया है, चुका है, चुकी है। तो आपने इस जो इवेंट है, इस समारोह की शोभा बढ़ा दी है। ग्लोरी यानी शोभा कहा जाता है, इस शोभा को बढ़ा दिया है। आस्क फॉर एनीथिंग यू डिजायर, तुम्हारी जो भी इच्छा हो मांग लो, एंड लॉर्ड शिवा विल ग्रांट इट, और भगवान शिव उसे प्रदान कर देंगे। जो मांगोगे वो देंगे भाई, ये तो मैं तुमसे है ना वादा करती हूँ भाई। स्टिल हेजिटेंट, है ना, अभी भी हिचकिचाते हुए बोला रावणा से, रावण ने कहा, आई हैव ऑलरेडी बीन ब्लेस्ड बाय योर दर्शन, मैं पहले से ही आपके दर्शन से धन्य हो चुका हूं, ब्लेस्ड, है ना। आई नीड नथिंग मोर, मुझे और किसी चीज की जरूरत नहीं है। पार्वती स्माइल एंड सेड, माता पार्वती मुस्कुराई और कहा, है ना, इसलिए बोलते हैं कि ज्यादा जोर नहीं देना चाहिए, बार 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 बार। कोई बोल रहे 2 रोटी 2 रोटी, नहीं 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 बोल रहे, 3 बार नहीं बोल दिए, फिर भी डाल दिए, तो हो सकता है भड़क ही जाए सामने वाला। तो ये बहुत बार बार माता ने प्रयास किया। दैट शोस योर ह्यूमिलिटी, ह्यूमिलिटी मतलब क्या होता है, जैसे विनम्रता, यह आपकी विनम्रता को दर्शाता है। काइंड ऑफ लंका, तो उन्होंने कहा लंका के राजा, सॉरी किंग लिखा है, मैं भी क्या क्या पढ़ रहा हूं, लंका के राजा, बट यू मस्ट एक्सेप्ट समथिंग फॉर द सेक ऑफ द रिचुअल्स कंप्लीशन, लेकिन आपको मस्ट यानी ना जरूर का क्या करना होगा, स्वीकार करना होगा आपको कुछ, है ना, सेक ऑफ के कारण उसे सेक ऑफ कहा जाता है। रिचुअल्स कंप्लीशन यानी कंप्लीशन, तो उन्होंने फिर कहा माता ने, लेकिन अनुष्ठान की पूर्णता के लिए आपको कुछ तो स्वीकार करना ही होगा, कुछ तो लेना ही पड़ेगा, ऐसा मना नहीं कर सकते हो। आफ्टर अ पॉज, कुछ देर रुकने के बाद, रावणा सेट, रावण ने कहा, इफ यू ट्रूली विश, यदि आपकी सचमुच में इच्छा है, टू ब्लेस मी, मुझे आशीर्वाद देने की, एंड लॉर्ड शिवा अग्रीज, और यदि भगवान शिवजी सहमत है, देन तब ग्रैंड मी दिस गोल्डन सिटी इटसेल्फ, तो मुझे यही स्वर्ण नगरी दे दो, ये लीजिए, जो स्वर्ण नगरी का पूजा की ना उसे मांग लीजिए। अब हम भी किसी कार की पूजा करने जा रहे हैं, मान लीजिए एज अ पंडित जी, कार पसंद आ गई, बोले महाराज दक्षिणा में क्या चाहिए, लो वहाँ जो बोलोगे मैं दूंगा, आप दे लीजिए। पता चला कार कोई मांग लिया, वो कार कोई दे दो जी आप, अब आप वादा कर चुके, देना पड़ेगा। ले भाई वादा तो किए हैं, पहले ज़माने में बहुत कीमत रहती थी शब्दों की। रावण ने कहा, माता जब आपने शब्द दे ही दिए, भगवान भी यदि सहमत है, तो इसी स्वर्ण की जो नगरी है इसे ही मुझे दक्षिणा में दे दो। फॉर अ मोमेंट, एक क्षण के लिए, पार्वती वॉज साइलेंट, पार्वती चुप रही। अब उनका तो भाई पूरा घर अपने लिए बनाए, घर ही मांग लिए उन्होंने। बट लॉर्ड शिवा काम एंड कंपोज, लेकिन भगवान शिव शांत और स्थिर, डिक्लेयर्ड, घोषणा की, तथास्तु, तथास्तु का मतलब वैसे ही हो, उसे तथास्तु कहा। इंग्लिश में देखिए सो बी इट, वैसा ही हो, जैसा तुम चाहते वैसा ही हो। तो जब भगवान आशीर्वाद देते क्या बोलते, कोई भगवान, तथास्तु, वैसा ही हो जो तुम बोल रहे हो। रावणा जॉय न्यू नो लिमिट्स, इसका मतलब क्या, रावण की आनंद की कोई सीमा नहीं थी, बहुत ज्यादा प्रसन्न था। एट शिवास कमांड, और जैसे शिव जी ने आज्ञा से, लॉर्ड विश्वकर्मा लिफ्टेड द गोल्डन सिटी एंड प्लेस इट इन लंका, भगवान विश्वकर्मा ने इसे, इस सोने की नगरी को लंका में शिफ्ट कर दिया, वहां पर ले गए। फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड, और उस दिन से लंका बिकेम फेमस एज द गोल्डन सिटी ऑफ रावणा, लंका रावण की स्वर्ण नगरी के रूप में प्रसिद्ध हो गई। हाउएवर, हालांकि, विथ टाइम, समय के साथ साथ, रावणास प्राइड एंड ग्रीड ग्रीव, रावण का अभिमान और लोभ बढ़ता गया। हिज डिवाइन वर्च्यूज, और उसका जो दिव्य जो है ना, वर्च्यूज यानी क्या होता है, जो उसकी भलाई, जो उसके पुण्य का कार्य होता है, दिव्य जो गुण थे, फेडेड यानी नष्ट होते गए, एज एरोगेंस एंड डिजायर्ड कंज्यूम, तो उन्होंने समय के साथ साथ रावण का जो अभिमान और लोभ बढ़ता गया, अहंकार और काम के प्रभाव से उसके दिव्य गुण क्या हो गए, क्षीण हो गए, फेड हो गए पूरे। हिम गॉडेस पार्वती, तो माता जो पार्वती थी, रियलाइजिंग द कॉन्सिक्वेंस ऑफ हर गिफ्ट, अब माता लक्ष्मी ने, है ना, कॉन्सिक्वेंस मतलब क्या होता है, परिणाम, नतीजा कॉन्सिक्वेंस कहा जाता है। तो माता पार्वती को एहसास हुआ, है ना, हर गिफ्ट, अपने उपहार के परिणाम का एहसास हुआ। नेवर अगेन विश फॉर अ पैलेस,
और उन्होंने फिर कभी भी महल की इच्छा नहीं की। द स्टोरी टीचेस अस दैट डिवाइन वेल्थ शुड बी प्रिजर्व्ड विथ ह्यूमिलिटी एंड वर्च्यू, है ना। तो ये कहानी सिखाती है कि दैवी संपदा को विनम्रता और सदाचार से संरक्षित रखना चाहिए। ग्रीड एंड एरोगेंस यानी लालच और जो आपका है ना अहंकार है, लाइक इन रावणास केस, रावण की जो है ना रावण के जो केस में जो हुआ था उसके रावण की तरह ऑलवेज लीड टू डाउनफॉल, वो हमेशा ही आपको पतन की ओर ले जाती है। मे द ब्लेसिंग ऑफ लॉर्ड शिवा एंड लॉर्ड पार्वती बी अपॉन ऑल। जय श्री राम, हर हर महादेव। भगवान शिव और पार्वती का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे। तो यहाँ पर आपने देखा कि पहले इसमें तो शॉर्ट स्टोरी थी तो हमने इसे शॉर्ट में आपको बता दिया है, लेकिन एक्चुअल में स्टोरी में पहले ही भगवान शिव जी बोलते हैं कि माता पार्वती को कि देवी पार्वती जो हमारे, देखिए भगवान भी बोलते हैं कि जो आपके भाग्य में नहीं रहेगा ना पार्वती जी तो आपको नहीं मिलने वाला। पहले बहुत समझाते हैं कि हम जो हैं इसीलिए बने हैं, हम भोले भंडारी हैं, हमको यहीं रहना है कैलाश पर्वत पर, हमें महल की आवश्यकता नहीं है, हम इसी में प्रसन्न हैं। लेकिन माता पार्वती ने थोड़ी सी जिद की कि नहीं मुझे भी चाहिए, बाकी जो मेरी सहेलियां हैं बाकी देवियां हैं उनके घर जाती हूँ कभी कभी तो मुझे भी थोड़ा सा लगता है मेरा ही। तो भगवान शिव ने सोचा चलो इतना जिद ही कर रही हो तो चलो इन्हें एक थोड़ा सा लेसन भी दिया जाए। फिर ये सब घटना हुई। फिर बाद में शिव जी ने फिर माता पार्वती से जी से कहा, पार्वती देवी से कहा कि पार्वती जी देखिए पूरा आपके लिए सब मैंने बनवा दिया, इतने स्वर्ण की नगरी बना दी जो ऐसे नगरी किसी की भी नहीं है, इतनी सुंदर महल मैंने बनवाया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, वो आपके भाग्य में था ही नहीं, हमारे भाग्य में केवल, देखिए भगवान है उनका भी भाग्य मान के चलिए, तो वही भगवान हमें यही सिखाते हैं कि आपके कर्म से आपके भाग्य का निर्माण होता है और जैसे आपके भाग्य हैं वो आपको वैसे ही फल मिलेगा। तो भगवान सब ये सब लीलाएं करते रहते हैं। क्या भगवान क्या महल नहीं बना सकते? क्या दोबारा बोल देते विश्वकर्मा जी को फिर से एक बना दो? क्या नहीं बना पाते? क्या विश्वकर्मा बना लेते? लेकिन ये केवल है ना ये सिखाने के लिए, हमें लेसन एक देने के लिए भगवान ये सब लीलाएं करते हैं। क्या राम भगवान आए तो क्या उन्हें पता नहीं होगा रावण कहाँ होगा? एक तीर से वो ऐसे ही मार देते, सर्वज्ञ रहते हैं। लेकिन मनुष्य रूप में जन्म लिया, सभी की सहायता की, तो भाई बहनों की है ना भाई जो प्रेम होता है भातृ प्रेम वो दिखाया, माता पिता का आदेश का पालन कैसे करना चाहिए वो दिखाया हमें, फिर मित्रता कैसे निभानी है वो दिखाया, जात पात के बारे में सिखाया कि भाई सबरी है या जो बोल सकते हैं उस समय जो भिल्ल घोरास थे जो नाव पार लगाते थे, है ना, सभी से देखिए माता की तो जूठी बेर खाई थी भगवान ने। तो देखिए भगवान ये सब लीलाएं इसलिए करते हैं ताकि हमें उनसे कुछ सीखने को मिले और हम अपने जीवन पे उसे है ना ला सके, अंकित कर सके। इसलिए तो कहा गया रामचरित मानस, मानस यानी दर्पण होता है, राम भगवान के चरित्र का वो दर्पण है। उसमें आप देख सकते हैं कि भगवान राम के चरित्र का भगवान राम जी के चरित्र कैसा था। अपने प्रजा के लिए उन्होंने माता सीता को भी त्याग दिया था। सोचिए प्रजा के लिए, केवल प्रजा के लिए। वो जानते थे कि माता सीता निर्दोष है, लेकिन प्रजा के मन में ये वो साबित नहीं हुआ। उन्होंने जैसे ही कहा तो उन्हें त्याग करना पड़ा प्रजा के लिए। तो एक राजा का धर्म क्या होता है वो भी सिखाया कि चाहे परिवार की कोई भी हो, कितना भी आपको प्रिय हो कोई भी, यदि प्रजा के बारे में बात आए तो राजा को सबसे पहले प्रजा के बारे में सोचना है, अपने बारे में नहीं सोचना, ये भी सिखाया। तो बताइए भगवान रामचंद्र जी ने कितनी अच्छी हमें रामचरितमानस के आपको दोहे वगैरह में कहानी में आपको सुनने को मिल जाता है। हर चीज़ हमें सीख जो मिली है तो वही है, हमें सीख देने के लिए भगवान ऐसी लीलाएं करती है। नहीं तो क्या माता पार्वती क्या ठंड में नहीं रह पाएंगी? क्या गणेश भगवान कार्तिकेय महाराज को इतना ठंड लग जाएगा कि कैलाश पर्वत पर नहीं रहे? नहीं, वो तो स्वेच्छा से वहाँ रहते हैं। वहाँ का उन्हें वातावरण ही इतना अच्छा लगता है, इतना शांत वातावरण कि वहाँ रहना ही चाहते हैं, इसलिए वहाँ रहते हैं। कहीं भी रह सकते, पूरा तो ब्रह्मांड भगवान का है, कहीं भी रह सकते हैं। लेकिन लीला करनी थी और हमें ये दिखाना था कि भाई जो आपके भाग्य में नहीं हो आपको प्राप्त नहीं होता, चाहे कुछ भी कर लीजिए। तो बताएंगे आपको ये आज की मिथोलॉजी स्टोरी आपको कैसे लगी, पौराणिक कथा। ऐसी और भी स्टोरी आपको चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कर देंगे, मैं लेकर आता रहूँगा। सपोर्ट की आप लोगों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। बहुत से लोग वीडियो नहीं देख पाते हैं, लेकिन आप लोग प्लीज़ देखा करें, थोड़ा सा ज़्यादा देखा करें ताकि वीडियो थोड़ा सा और लोगों तक पहुँच सके। बस इतनी ही आप लोगों से विनती है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, वहाँ जाएंगे तो इसका PDF भी आपको मिल जाएगा। फिर से रीड करके देखिए आपको कितना समझ आ रहा है। एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद।